आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। बंधुओं, हम सब जानते हैं कि हम सभी के जीवन में संघर्ष और परेशानियां होती हैं, किसी न किसी रूप में अवश्य होती हैं। बस इनकी न्यूनता या अधिकता हो सकती है, किसी के जीवन में अधिक और किसी के जीवन में न्यून। किसी को कम अनुभव हुए हैं और किसी को अधिक हुए हैं। जिनको अधिक होते हैं लोग उनसे अक्सर अपनी परेशानी बताने लगते हैं। शायद किसी न किसी को ऐसा लगता है कि जिसको अधिक अनुभव हुए हैं या जिसने अधिक संघर्ष किया है वो शायद पीड़ा को कम करने का कोई तरीका बता सके। तो एक बहन ने ऐसे ही अपनी कुछ पीड़ा कही थी और उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने विचार रखूं और वो उन विचारों को सुन के अवश्य अच्छा अनुभव करूँगी, अच्छी अनुभूति करेंगी। तो क्योंकि ये हमारे लगभग सबके जीवन से जुड़ी हुई बातें होती हैं, इसलिए मैं अपने कुछ विचार इस विषय पर चिंतन के रूप में रखना चाह रही हूँ। सभी के लिए, जो भी ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, उन सभी के लिए कि तुम उठो ना उठो, ये भोर नहीं रुकेगी। तुम उठो ना उठो, ये भोर नहीं रुकेगी। और तुम कितना भी जगाओगे वो सांझ नहीं जगेगी। क्या अंतर पड़ता है तुम्हारे जागने या सोने से? क्या अंतर पड़ता है तुम्हारे हंसने या रोने से? माना कि ये दिन कभी तुम्हें ठहरा सा लग सकता है, माना कि ये दिन तुम्हें कभी ठहरा सा लग सकता है, पर जो तुम्हें ठहरा लग रहा है वो सच में ठहरा कहाँ है? यहाँ कुछ भी ठहर नहीं सकता, सब कुछ चल रहा है। जब तुम्हें लगता है कि मुझ में सब कुछ ठहर गया है, जब तुम्हें लगता है कि मुझ में सब कुछ ठहर गया है, तब भी सब कुछ ठहरा कहाँ है? देखो तो स्वयं के भीतर। हृदय धड़क रहा है, श्वास प्रश्वास अपना पुरुषार्थ कर रही है, कुछ भी नहीं ठहरता यहाँ। फिर भी कभी कभी ठहरा ठहरा सा क्यों लगता है जहाँ? ये कल्पना मात्र है कि सब कुछ ठहर गया है। हाँ, ये कल्पना ही तो है कि सब कुछ ठहरा हुआ है, सब कुछ ठहर गया है। यहाँ कुछ भी नहीं ठहरता। तुम ठहर गए हो जिस वक्त के लिए, क्या वो वक्त एक पल भी ठहरेगा तुम्हारे लिए? कभी नहीं, क्योंकि ये वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता। ये बहुत पुरुषार्थी है, बस चलता है और चलता ही जाता है। चलते जाना जिसका स्वभाव है, उसे तुम ठहर कर कैसे पाओगे? चलते हुए को पाने के लिए तुम्हें भी चलना होगा। चलते हुए को पाने के लिए तुम्हें भी चलना होगा। कहीं कल की भोर भी न निकल जाए, इसलिए अभी से निकलना होगा। तेरा सुख दुख, आलस्य प्रमाद, सफलता असफलता, भाव अभाव, मान अपमान, कुछ भी महत्व नहीं रखते। भोर तो अपने समय पर आएगी, तू उसे अपने मनोभाव से जोड़ लेना। जैसे तेरे मनोभाव हैं वैसी ही तुझे वो भोर लगेगी। वो भोर चाहे जैसी लगे, पर तुझे तो जागना ही होगा, क्योंकि भोर को नहीं पता ना तेरे मनोभाव कैसे हैं। वो तो सदैव अपने धुन में रहती है और सदैव यही कहती है कि तुम मानो या ना मानो, मैं किसी के लिए नहीं रुकती। तय तुम्हें करना है कि मेरे संग अभी आओगे या फिर दूसरों के कांधे से जाओगे, तब पुनः मुझसे मिलने आओगे। क्योंकि मनुष्य के अतिरिक्त इस संसार में प्रत्येक प्राणी प्रकृति के नियमों पर चल रहा है। वक्त चाहे जैसा हो, परंतु मनुष्य के अतिरिक्त
अन्य प्राणियों का जीवन कभी नहीं ठहरता, वे चलते हैं, हर हाल में चलते हैं, क्योंकि सबको पता है हम चलें ना चलें वक्त नहीं रुकेगा, ना ही ये संसार रुकेगा, ना ही हमारे रुकने से इस संसार को कोई अंतर पड़ेगा। बस हम मनुष्य ही तो हैं जो इस नियम को कभी कभी भूल जाते हैं। इसीलिए मित्रों, हम सबके जीवन में चुनौतियाँ होती हैं, किसी के कम किसी के अधिक। ठहरने से तो अच्छा है चलते रहें, ठहरने से तो अच्छा है चलते रहें। भोर कैसी भी हो संग उसके निकलते रहें, भोर कैसी भी हो संग उसके निकलते रहें। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।